वक्त संशोधन बिल से जुड़ी हुई जिसका विरोध एक विशेष वर्ग द्वारा लगातार देखा जा रहा है और ऐसे में बिहार में आज जगह जगह अलग अलग इलाकों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इसका विरोध देखा जा सकता है। दरअसल बिहार की पटना इकाई, बिहार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो पटना इकाई है वो विरोध प्रदर्शन का प्लान बना चुकी है और ऐसे में विरोध के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। बिहार में वक्फ के विरोध के लिए अब मुस्लिम समुदाय बड़े आंदोलन की तैयारी प्लान कर रहा है। आज पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन होगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में शामिल होंगी। सुबह 10 बजे ही ये प्रदर्शन शुरू होगा। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे कथित अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आयोजकों का कहना है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से केंद्र से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाएंगे। धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टियों से मुस्लिम समुदाय ने खुद को दूर कर ये इशारा किया था कि वो वक्फ संशोधन के विरोध में हैं, लेकिन अब तक उनके इस कदम को दोनों नेताओं ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्त संशोधन बिल से जुड़ी हुई जिसका विरोध एक विशेष वर्ग द्वारा लगातार देखा जा रहा है और ऐसे में बिहार में आज जगह जगह अलग अलग इलाकों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इसका विरोध देखा जा सकता है। दरअसल बिहार की पटना इकाई, बिहार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो पटना इकाई है वो विरोध प्रदर्शन का प्लान बना चुकी है और ऐसे में विरोध के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। बिहार में वक्फ के विरोध के लिए अब मुस्लिम समुदाय बड़े आंदोलन की तैयारी प्लान कर रहा है। आज पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन होगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में शामिल होंगी। सुबह 10 बजे ही ये प्रदर्शन शुरू होगा। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे कथित अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आयोजकों का कहना है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से केंद्र से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाएंगे। धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टियों से मुस्लिम समुदाय ने खुद को दूर कर ये इशारा किया था कि वो वक्फ संशोधन के विरोध में हैं, लेकिन अब तक उनके इस कदम को दोनों नेताओं ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्त संशोधन बिल से जुड़ी हुई जिसका विरोध एक विशेष वर्ग द्वारा लगातार देखा जा रहा है और ऐसे में बिहार में आज जगह जगह अलग अलग इलाकों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इसका विरोध देखा जा सकता है। दरअसल बिहार की पटना इकाई, बिहार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो पटना इकाई है वो विरोध प्रदर्शन का प्लान बना चुकी है और ऐसे में विरोध के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। बिहार में वक्फ के विरोध के लिए अब मुस्लिम समुदाय बड़े आंदोलन की तैयारी प्लान कर रहा है। आज पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन होगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में शामिल होंगी। सुबह 10 बजे ही ये प्रदर्शन शुरू होगा।
प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे कथित अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आयोजकों का कहना है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से केंद्र से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाएंगे। धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टियों से मुस्लिम समुदाय ने खुद को दूर कर ये इशारा किया था कि वो वक्फ संशोधन के विरोध में हैं, लेकिन अब तक उनके इस कदम को दोनों नेताओं ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई जिसका विरोध एक विशेष वर्ग द्वारा लगातार देखा जा रहा है और ऐसे में बिहार में आज जगह जगह अलग अलग इलाकों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इसका विरोध देखा जा सकता है। दरअसल बिहार की पटना इकाई, बिहार में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो पटना इकाई है वो विरोध प्रदर्शन का प्लान बना चुकी है और ऐसे में विरोध के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। बिहार में वक्फ के विरोध के लिए अब मुस्लिम समुदाय बड़े आंदोलन की तैयारी प्लान कर रहा है। आज पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन होगा। बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे ही ये प्रदर्शन शुरू होगा। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे कथित अन्याय, भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आयोजकों का कहना है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से केंद्र से समर्थन वापस लेने का दबाव बनाएंगे। धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टियों से मुस्लिम समुदाय ने खुद को दूर कर ये इशारा किया था कि वो वक्फ संशोधन के विरोध में हैं, लेकिन अब तक उनके इस कदम को दोनों नेताओं ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।